हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा आपको अपनी लास्ट चाहिए अगर 2 साल पहले की आईटीआर फाइल करनी है पिछले 2 सालों की, तो वो आप कैसे फाइल कर सकते हैं। ये मैंने आईटीआर फॉर्म नंबर 2 खोला हुआ है, जिसमें आप अपनी सैलरीज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी इनकम शो कर सकते हैं। अगर आपकी बिजनेस इनकम है और जैसी भी इनकम है, आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्म चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आपको बेसिक डिटेल्स भरनी है। ये बेसिक डिटेल्स का फॉर्म पेज है। उसमें आपको फाइल या फाइल अंडर सेक्शन में सिलेक्ट करना है आपने, और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शंस जो आएंगे, इसमें 139(8) सिलेक्ट करना है। अगर आप लास्ट 2 इयर्स की कोई भी आईटीआर भर रहे हैं, लास्ट 2 इयर्स मतलब मार्च 22 या मार्च 21 तक की आईटीआर, उसके बाद आपको जो बेसिक डिटेल्स हैं सब चीज़ें भरनी होती हैं, सब सेक्शंस अगर आप खुद से डाल सकते हैं या किसी टैक्स प्रोफेशनल को बोलेंगे तो उससे हर सेक्शंस को पढ़ के उसके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो ही उससे भरिएगा, वरना किसी प्रोफेशनल से ही इसको भरवाइएगा। उसके बाद आप कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं जिसमें आप डायरेक्टर हैं या आप शेयर होल्डर हैं, तो उसकी डिटेल आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड पेज में जो 139(8) का बेसिकली पेज है जहाँ पर आपको डिटेल्स भरनी होती हैं। अगर आप पहले आईटीआर फाइल कर चुके हैं और आपसे कोई इनकम छूट गई है, उसको आप अपडेट करना चाह रहे हैं, तो आप इस पेज पर, अगर आपने पहले से आईटीआर फाइल की हुई है और आप उसमें अपना इनकम अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर। तो उसके बाद आपको यहाँ पर पुरानी आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसकी डेट फाइलिंग, आईटीआर का फॉर्म आपने कौन सा सेलेक्ट किया था, ये सब चीज़ें डालनी होगी। अगर आपने फाइल नहीं की है पुरानी पिछले साल की आईटीआर और आप फ्रेश अब फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आर यू एलिजिबल। तो यहाँ पर पहले आपको नो सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना होगा कि आप एलिजिबल हैं इस सेक्शन के अंडर अपनी आईटीआर फाइल करने के। तो उसके बाद आपको यहाँ रीज़न सेलेक्ट करना होगा कि आप एलिजिबल क्यों हैं, आप इनकम टैक्स की ये जो पुरानी साल की रिटर्न है वो क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं रिटर्न प्रीवियसली नोट फाइल्ड, अगर आपने रिटर्न पहले फाइल नहीं करी है और आपकी कोई इनकम गलत रिपोर्ट हो गई है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है आपके लिए। ऐसे सभी ऑप्शंस हैं, आप पढ़कर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उस जैसे जैसे टैब है, जैसे सैलरी का टैब है, अगर आप सैलरी की इनकम डालना चाहते हैं तो यहाँ सैलरी की इनकम डाल सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम है आपकी, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। कैपिटल गेन है कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, वो कैपिटल गेन की शीट्स में डाल सकते हैं। उसके बाद सेविंग बैंक का ब्याज है या अदर सोर्सेस की कोई इनकम है, डिपॉजिट्स का ब्याज है, डिविडेंड है, और भी कोई रॉयल्टी इनकम है, फैमिली पेंशन है, वो सब यहाँ आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको कैलकुलेट सेट ऑफ करना मैंडेटरी होता है। सीएफएल में कोई आपका पुराना लॉस चलता आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी का, बिजनेस का, वो आप सीएफएल में डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको कंप्लीट सेट ऑफ करना मत भूलिएगा। उसके बाद आपको, अगर आपका कोई, आपने कोई डोनेशन किया हुआ है एटीजी के अंदर, वो कवर्ड है, तो उसकी रिसीट्स की डिटेल आप यहाँ डाल सकते हैं। आपका कोई मेडिकल इंश्योरेंस है, उसके लिए शीट से एटीडी आप डाल सकते हैं। चैप्टर 6 में आपका कोई डिडक्शंस हैं जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस, एटीसी से रिलेटेड, एटीडी से रिलेटेड, और आपका जो सेविंग बैंक का और ब्याज है या डिपॉजिट्स का ब्याज हम सीनियर सिटीजन को क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप अंडर 60 हैं तो आप सेविंग बैंक का आपका ब्याज की इनकम है तो आप यहाँ आपको 10,000 तक का डिडक्शन मिल जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर लास्ट शीट पर आ गए, जो भी डिटेल है उन सबको भरकर लास्ट शीट पे, लास्ट शीट इनकम टैक्स में आप आएंगे, तो उसमें जो आपने टैक्स जमा किया है वो आप यहाँ पर उसकी डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद आपको टीडीएस में, अगर आपका कोई टीडीएस कटा हुआ है तो वो उसकी डिटेल आप यहाँ डाल दीजिए, बट आपको इस आईटीआर में कोई रिफंड नहीं मिल पाएगा। इस कैलकुलेशन की शीट खुलेगी जहाँ पर आपको सब समरी दिख जाएगी जो आपने आईटीआर में फिल की हुई है।
उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे। ये है पार्ट बी ATI। इसमें आपने जो टेक्स्ट जमा किया हुआ है वो आपको 40B में डालना है और ए में भी डालना है। उसके बाद वेरिफिकेशन शीट में डिटेल डाल के वैलिडेट करके आप जनरेट जेएस ऑन करके इसको फाइल कर सकते हैं।